6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ये सभी उपचुनाव 9 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार गोवा की पोंडा सीट से रितेश रवि नाइक को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नागालैंड की कोरीडांग सीट से दाओचियर आई इमचेन को मैदान में उतारा गया है। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से जाहर चक्रवर्ती भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कर्नाटक की 2 सीटों पर भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बागलकोट सीट से वीरभद्रಯ್ಯ चारंतिमठ चुनाव लड़ेंगे, जबकि दावणगेरे दक्षिण सीट से श्रीनिवास टी दास करियप्पा को उम्मीदवार बनाया गया है। इन सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव को भाजपा काफी अहम मान रही है और पार्टी ने समय रहते उम्मीदवारों की घोषणा कर अपनी तैयारी को मजबूत करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च को 6 राज्यों की कुल 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें गोवा की पोंडा, गुजरात की उमरेड, कर्नाटक की बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र की राहुरी और बारामती, नागालैंड की कोरीडांग तथा त्रिपुरा की धर्मनगर सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर मौजूदा विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक, गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा में उपचुनाव के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी कर दी गई थी। इन राज्यों में मतदान 9 अप्रैल को संपन्न होगा। दूसरी ओर गुजरात और महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनावों के लिए अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जाएगी और वहां मतदान 23 अप्रैल को होगा। सभी सीटों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की बारामती सीट विशेष रूप से चर्चा में है। ये सीट अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई है, जिनकी 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। वहीं अहिल्यानगर जिले की राहुरी सीट भाजपा विधायक शिवाजी राव कार्डिले के निधन के कारण रिक्त हुई है। इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं। फिलहाल भाजपा ने महाराष्ट्र और गुजरात की सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पार्टी जल्द ही इन सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। उपचुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और चुनावी मुकाबला रोचक होने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।